औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल राफ़े, हाज़िर हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मेरा उनको सलाम अक़ीदत है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस शख्सियत की सोच को। नाज़रीन, आप इनकी सोच सुनेंगे। इनकी सोच ऐसी है कि ये एक आलिम दीन है, हाफिज़ हैं, कारी फरीद साहब। इनकी सोच ऐसी है कि अल्लाह पाक मुझे रिज़्क में इतनी फरावानी अता फरमाए, इतना रिज़्क अता फरमाए कि मैं मस्जिद के अंदर फ्री इमामत करूं। नाज़रीन, ये इनकी सोच है। और मस्जिद में आपको पता है कि कितनी आजकल कितनी पे मिल जाती है एक आम आदमी को। एक इमाम, आम आदमी तो नहीं चले, इमाम का रुतबा एक बहुत बड़ा रुतबा होता है। इमाम को कितनी आजकल हमारी मसाजिद में पे दी जाती है। आज तीर अगर आप लगाएं तो 8 से 10 हज़ार रुपये, यही बात है जी, 8 से 10 हज़ार रुपये दिया जाता है। और ये अब अपना पेट पालने के लिए इन्होंने एक स्टॉल लगाया है सब्ज़ी का, ठीक है। सब्ज़ी की रेडी उन्होंने लोरा चौक के अंदर लगाई है। इनकी अब सोच ये है कि मैं कारोबार मेरा हो, कारोबार इतना बढ़े मेरा, और मेरे पास इतना रिज़्क आए, अल्लाह पाक मुझे इतना कुछ अता फरमाए कि मैं एक मस्जिद के अंदर फ्री इमामत करूं। आए आज हम इनसे मिलते हैं और इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कारी साहब, आज हमने आपको तलब किया है, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो अब आपने जैसे कि सोच बताई अपनी कि आप अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इतनी आपको रिस्क में फरमानी अता फरमाए कि आप एक मस्जिद के अंदर फ्री इमामत करें। जी इंशाल्लाह। जी। मेरी ये एक ख्वाहिश तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बयान की है, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। और दूसरी जो ख्वाहिश मेरी ये भी है, पहली ख्वाहिश जो आपकी ज़बानी जो आपने इंटरव्यू के लिए ये बात की है कि मस्जिद में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ये सोच है और दिली ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आएगा इंशाअल्लाह, और आना चाहता है, वक्त आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रिज़्क के लिए आलू प्याज का सिलसिला शुरू किया रेडी का इस लोरा चौक में, और मेरे साथ एक और घराना भी है जो बेइंतहा ज़रूरतमंद है, और मैंने उनके साथ तावन के लिए मैंने भी काम शुरू किया, क्योंकि काम मस्जिद में तनख्वाहें इतनी कम होती हैं कि मस्जिद में काम करना चाहे अगर तो वो कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्ला रसूल और उसकी खिदमत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, मस्जिद में इमामत खिताबत है मेरी। यहाँ मेरी एक ख्वाहिश ये है जो आपने भी फरमाया कि एक ख्वाहिश मस्जिद में फ़ी सबिल्लाह नमाज पढ़, और एक ख्वाहिश तो मेरी ये है। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि कभी ऐसा वक्त भी आए कि कोई गरीब मस्कीन ऐसा आ जाए कि पर्दापोश हो, जो इसके पास कुछ ना हो, चाहे वो इमाम है, चाहे ख़तीब है, चाहे हाफिज़ है, कारी है, कोई महल्लेदार है, कोई तंग दस्त है, कोई किसी से मांग नहीं सकता। तो मेरी दूसरी ख्वाहिश अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं उसके साथ भी चलूँ और उसी राजदारी से चलूँ कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि एक हाथ से, अगर आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर सदका व खैरात करते हो तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि एक तो मस्जिद में खिदमत करना, और दूसरी किसी गरीब मस्कीन की, किसी आलम दीन की, कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो जैसे हम हैं, हम किसी से मांग नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, उससे कह नहीं सकते कि हम ज़रूरतमंद है। तो मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू किया है। कुछ माली मामलात ऐसे हैं कि मैंने कर्ज़ लेकर कोई काम शुरू किया है, तो अभी कर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह देना है, लेकिन ये दुआ करें अल्लाह पाक खैर करे। मैं इंशाल्लाह इस काम को जारी सारी रखूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा नाज़रीन, अब इनकी बात सुन के ना, तो एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि काश ये सोच उस बंदे की हो जिसको अल्लाह पाक ने अता किया हो। अब इनके पास अल्लाह पाक का दिया हुआ है, जो कुछ भी है, कम है, थोड़ा है, जितना भी है, मगर ये उस पर खुश हैं, राज़ी हैं अल्लाह पाक की रज़ा में। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने अता किया हुआ है, काश कि उन लोगों का भी ये लम्हा फ़िक्र होता कि वो लोग भी ऐसा सोचते कि हमसे जो कम तार हैं, गरीब लोग हैं, हम उनके साथ चलें, उनकी मदद करें, उनकी मदद इमदाद करें। तो इस बात पे मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे कई लोग होते हैं, इतना ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, मगर वो ये नहीं सोचते कि यार हमारे पड़ोस में कोई गरीब है, किसी के बच्चे रात को भूखा सो रहे हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं देखते।
تو یہ چیز ایک بہت ہی لمحہ فکر ہے کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ اپنا دیکھنا چاہیے، آس پڑوس میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی دیکھے کہ اب امام ہے کوئی، یا مسجد کے امام کو بھی پوچھنا چاہیے قاری صاحب آپ کے حالات کیسے چل رہے ہیں، اور چلیں یہ ہمارے اب کوئی پڑوسی آ جاتا ہے، کوئی نیا پڑوسی ہے، یہ پرانا پڑوسی آتا ہے، دیکھتے ہیں ہمیں پتہ تو ہوتا ہے ہمارے پڑوسیوں کے حالات کیسے ہیں، اب اس کے گھر چلے جاؤ، ان کے گھر جا کے پوچھو جی آپ کے کیسے حالات چل رہے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا رزق تو آپ ان کے گھر جائیں پوچھیں، یہ ایک مکتبہ فکر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہنا چاہوں گا کہ اب قاری صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ امامت بھی ماشاءاللہ سے کرتے ہیں اور ساتھ آپ نے یہ سبزی کا سٹال بھی لگایا ہوا ہے، تو اب اس کو کل ملا کے آپ مہینے کا تقریباً کتنا بچا لیتے ہیں؟ خیر الحمدللہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، بچانا تو مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ گزر اوقات ہو رہی ہے اور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ آج کی مہنگائی میں کتنی مہنگائی ہے، سبزی کتنی مہنگی ہے، اس میں کیا بچتا ہے اور اس میں کیا بچانا ہے اور کیا، لیکن الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، امید ہے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے انشاءاللہ ہمارا پردہ رکھے گا، آگے بھی اس نے رکھا ہے اور پھر بھی رکھے گا انشاءاللہ۔ یہی بات ہے ناظرین، میں ایک بات پھر کہنا چاہوں گا کہ سفید پوش انسان کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت مشکل ہوتا ہے، سوال کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، نظر دورانی چاہیے کہ کون ضرورت مند اور محتاج ہے، کوئی ایسا تو نہیں جو فاقے کاٹ رہا ہو، جس کا ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے تاکہ کسی کے بچے رات کو بھوکے نہ سوئیں۔ اور آخر میں ایک ہی شعر یہ اس پورے ایک نظم سی ہے، اس نظم سے میں اس کا اختتام کروں گا کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک کا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک کا، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ والسلام، ناظرین اجازت دیجیے۔ گل سن